Hey guys, welcome to all new vlog. Today is our day 3 in Singapore और कल का दिन बहुत सक्सेसफुल रहा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे क्योंकि आज का दिन हमारा बहुत अच्छे से प्लान है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, मंडई नेशनल पार्क, तो आज पूरा दिन हमारा वही सफारी रहेगा। उसमें 4 सेक्शन है, तो 3 सफारीज जो हमारी रहेगी वो मॉर्निंग में रहेगी, आफ्टरनून में रहेगी एंड वी हैव टेकन नाइट सफारी एज वेल। तो पूरा दिन वही करेंगे हम लोग एंड आज ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। कल जितना बेकार क्लाइमेट था आज उतना ही ज़्यादा प्लेजेंट है, तो आज इतना तकलीफ़ नहीं होगा। एंड गुड थिंग इज़ दैट कि हम बहुत प्रॉपरली रेस्ट कर चुके हैं एंड वी आर क्वाइट एनर्जेटिक फॉर टुडे। सो गाइस, सो ये हमारा सामने मेट्रो स्टेशन दिख रहा है कलांग, और हम ये ग्रीन मैन होने का वेट कर रहे हैं टू क्रॉस द रोड। तो गाइज हम लोग यहाँ पे कलांग मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। यहाँ से हम जाएंगे यहाँ सिटी हॉल जो कि 3rd स्टॉप है एंड उसके बाद कहाँ जा रहे हैं अपन, कौन से में? यहाँ पे हमको लाइन चेंज करना पड़ेगा एंड जो सफारी है, हाँ अच्छा ये ऐसा है कि रेड लाइन यहाँ ये स्टेशन पे तुम लाइन चेक करते हो। ओके ओके ठीक है, तो ये हाँ तो यहाँ बुगीज़ में ब्लू लाइन मिलेगा, ग्रीन के साथ रेड है। ओ ये मेरे को आज समझा, और ये हाँ आज अभी समझा। लेट्स सी अभी नेक्स्ट मेट्रो आने के बाद जाते हैं। सो गाइज हम लोग मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व पहुँच गए हैं। जस्ट यहाँ बस से उतरे हैं और यहाँ से जस्ट चेक करें कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में हमें जाना है। सिंगापुर जू इस साइड है, नाइट सफारी उस साइड है। सबसे पहले हम सिंगापुर जू करने वाले हैं और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बच्चे लोग ज़्यादा दिख रहे हैं जो कि ऑब्वियसली यहाँ देखने आए होंगे। तो हम जाते हैं सिंगापुर जू की ओर अभी। तो गाइस ये स्टार्टिंग में ही मुझे कुछ बड़े से ख़तरनाक सांप के पिक्चर्स दिख रहे हैं एंड ये ब्रिकोसुर्स, आई थिंक ये कुछ थीम पार्क है। और दिस इज़ हियर वी आर एट सिंगापुर जू एंड अप क्लोज एनकाउंटर विथ वाइल्ड लाइफ। अच्छा यहाँ पे सिंगापुर जू की और भी टूर्स है, लाइक डिफरेंट सिंगापुर जू, रिवर वॉन्डर्स, नाइट सफारी, तो हम ये तीनों भी करने वाले हैं। एंड आई थिंक ये प्राइस टूर है, हमने ऑलरेडी टिकट ले लिया है इंडिया से ताकि यहाँ के पे हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ खाने का सेक्शन है, सो लेट्स गो। आई थिंक दिस वे वी हैव टू गो फॉर सिंगापुर जू। गर्ल्स चले, सो डिस्कवर मंडाई, लेट्स गो गाइज, चलते हैं। यहाँ से हमको फर्स्ट एंट्रेंस लग रहा है ट्री टॉप ट्रेल, तो एक एक जो वॉकिंग ट्रेल्स है वो हम देखते हैं एक के बाद एक। तो ऑलरेडी कुछ दिख रहा है, लोग हैं। monkeys, what is here? क्या है यहाँ पे? छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही है। ओह क्रोकोडाइल, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है यहाँ पे। क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। अरे मैं तो मंकी ढूंढ रही थी। ये देख नीचे शांत बैठा हुआ है। हाँ इसका मेरे को शक्ल नहीं दिखती। उधर जाता है क्या? यहाँ इन लोगों ने ये आर्टिफिशियल पॉन्ड टाइप बनाया हुआ है एंड आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्रोकोडाइल यहाँ पे आराम कर रहे हैं। हाँ मरे हुए है क्या वो? नहीं मरे हुए नहीं है ये, आई थिंक इनका खाना। और ये क्रोकोडाइल है कि एलिगेटर है? हाँ मुंह पतला है इसका, हाँ, और ये बहुत डेंजरस है, इसके मुंह में आ गए तो बचने का स्कोप ही नहीं है। सो गाइस जैसे ही अपने जू में एंट्री किया हमको एक एलिगेटर और एक क्रोकोडाइल दिखा, बट हम चाहते हैं कि हम फटाफट ज़्यादा एरिया कवर करें, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा स्टॉप लेके घूमेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेल्स लग रहे हैं मुझे, बट ऐसा किस डायरेक्शन में जाना है एग्जैक्टली दैट इज़ बिट कंफ्यूजिंग। स्टार्ट ऑफ बट ब्रिकोसोरस एडवेंचर, ये तो आई थिंक आर्टिफिशियल रहेगा। ये वाइट टाइगर, ये इस साइड चलो। हाँ सो वाइट टाइगर, ये डिफरेंट एनिमल जो है वो किस डायरेक्शन में है। हाँ ये अपन ये वाला कवर करते।
यहाँ पे भीड़ कम लग रही है। यहाँ में भी नहीं देखती। सो गाइज आई एम सो एक्साइटेड टू सी वाइट टाइगर, क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखा है। अपना जो येलो स्ट्रैप वाला जो टाइगर रहता है वो मैंने देखा है। लेट्स गो एंड सी। ऐसा तो वाइल्ड लाइफ सफारी में टाइगर दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एटलीस्ट यहाँ पे जिस तरह का इन्होंने जू मेंटेन किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स अलग अलग तरह के जो पहले देखे नहीं है वो देखने मिलेंगे। लो लैंड ओनोवा, और ये वहाँ पे अपने को थोड़ी दिखती है, दिख ही नहीं रहा है। जूम करती हूँ थोड़ा ट्राई। वो गाय है ना, वो वहाँ पे बैठी है, क्लियरली दिख भी नहीं रहे। चलो चलते हैं, कुछ बड़े बड़े एनिमल्स देखते हैं। वाइट टाइगर एज स्नो। चलो इस साइड वाइट टाइगर देखने मिलेगा। बबीसुरा एग्जिबिट, तो ये रांडुकर वाइट बोर कहाँ ढूंढना यार, ये तो बहुत ही कैमोफ्लेज हो रहे हैं, दिख ही नहीं रहे। अच्छा हाँ वो देखो वहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि मरे हुए हैं। वो देखिए वहाँ पे 2 या वाइल्ड बोर सो रहे हैं। हाँ एंड इट्स थिंकिंग लाइक एनीथिंग। लेट्स मूव टू वाइट टाइगर नाउ। सो गाइज यहाँ पे लिटरली ये फूड सेक्शन है एंड आई कैन सी एक पिकॉक यहाँ पे आया हुआ है एंड इट्स रियली क्यूट एंड मैं फर्स्ट टाइम इतना क्लोजली दिख रही हूँ। ओह गॉड, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फिश दिख रही है, बहुत सारे मछलियाँ। टाइगर तो मिला नहीं, हम लोग हिप्पो देखने का ट्राई करते हैं। जू में आकर भी हमको अगर कुछ देखने नहीं मिलता है ना तो कॉमेडी लगेगा बहुत ही। पाइगमी जिप्पो, कितना इसका टिकट था? So we could not spot that. 308 Singapore dollars. बहुत ज़्यादा है रे। 16K for 3. ये देखो टर्टल, छोटू सा क्यूट। एडिट करते हैं। हाँ कोई भी बोली थी अब मुझे चाहिए अंडर वाटर। इसका गला कितना पतला है। से हाई टू नीमो। हाय नीमो। और कुछ एंग्री मैन लुक दे रहा है वो। वो नीमो ये वियतनाम में। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल, ये आई थिंक एलिगेटर और टर्टल का हाइब्रिड है और ये दिखने में कुछ अजीब सा दिख रहा है। समझ मतलब पत्थर टाइप्स लग रहा है एंड वो उल्टा है कि सीधा है समझ में भी नहीं आ रहा है। किधर है? अरे वो दिखना काली सी एकदम छोटी सी। बट ये बहुत ज़्यादा टर्टल टाइप फील्स नहीं दे रहे, तो इसलिए इसका नाम एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल है। और वो हिल भी नहीं रहा है एकदम। बहुत सारे छोटे छोटे मछलियाँ हैं। मेंटेन तो काफ़ी अच्छा किया है। अभी हिप्पो देखने का ट्राई करते हैं। अच्छा हिप्पो दिख गया मेरे को। 2 हिप्पोज है ना, 2 हिप्पोज। ये देखिए 2 हिप्पो है, 2 हिप्पोज है। आई थिंक ये मेल फीमेल हो सकते हैं ना, जस्ट टू गिव ईच अदर कंपनी। और ये अंडर वाटर में ऐसा पत्थर रखा हुआ ऐसा लग रहा है और वो मछलियाँ उसको पॉक कर रही है, तभी भी वो कुछ हिल नहीं रहा है। क्वाइट ह्यूज यार, वेरी वेरी। दोनों भी आ रहे हैं साथ में। दोनों थोड़ा पानी को एंजॉय कर रहे हैं। सो क्यूट इट इज़।
उन्होंने अच्छा कंटेंट दिया अपने को। हाय हिप्पो। ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया का, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंगारू दिख जाए। ये जो स्कूटर टाइप रहता है ना वो अलाउड नहीं है, और होपफुली यहाँ कुछ दिख जाए। कंगारू भी मैंने देखा नहीं अब तक। मुझे 2 कंगारू दिखे, देखो। वो ब्रो देखो देखो सामने है। कहाँ पे? ओह हाँ, इट इज एक्चुअली देयर। ईस्टर्न ग्रे कंगारू बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ सारे सब धूप के टाइम पे सो रहे हैं। हाँ शेड में है सब लोग। उस साइड भी एक है, और तीसरा कहाँ दिखा तुझे? वही बगल में ये 2। अच्छा 2 बगल में ही क्या? यहाँ से एक ही दिख रहा है कंगारू। हाँ से सामने भी। वो कुछ तो ढूंढ रहे हैं, आई थिंक खाना ढूंढ रहा है क्या? बहुत छोटा है, आई थिंक ये हार्डली 5-6 साल का रहेगा, ठीक है? उससे भी छोटा रहेगा। ओह सो क्यूट। शाहमुर्गा बोलते हैं ना इसको? नहीं नहीं, ये कंगारू नहीं है, कुछ शाहमुर्गा बोलते हैं ना इसको, वही है ना? कम ऑन, आजा आजा। आई नहीं रही है तो। इसी के अंडे बड़े होते हैं ना। हाँ ये मछलियाँ खाते हैं ना, जो वही है। वहाँ पे कुछ तो एनिमल है, वो ऑस्ट्रिच नहीं है। कंगारू है क्या वो? हाँ वो ग्रे कंगारू है। हाँ दैट इज कंगारू, एक्चुअली कंगारू। ओ ओ ओ ओ वो खड़ा रह गया। आई थिंक वो बूढ़ा है थोड़ा, so is finding it difficult to walk or what? This is great kangaroo. 这还保存了很多。不是保存了很多，是导致了它和 Oh wow! 2 पैरों पे ही भागता है। यहाँ पे एकदम क्लोज व्यू आ रहा है, और ये खाना खा रहे हैं, और उनके लिए कुछ स्पेशल अलग सा डाइट आई थिंक इन्होंने दिया हुआ है, कंगारू फूड। I think right. गाइज वहाँ पे भी एक टाइप का कंगारू है, वो भी थोड़ा थका हुआ लग रहा है, और आई थिंक इट्स अ गॉड फेलोज ट्री कंगारू। हाँ जो वहाँ पे हमने दिखा है ना। बबून्स देखने जाना है क्या? बबून्स मतलब बंदर ना? रेड वाले जिनका हाँ, रेड हाँ। रेड होता है। द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ इथोपिया, इस साइड इथोपिया है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी देख के आए हैं। और ये जो स्टोन एज के जैसे कुछ पत्थर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्या देख रही है प्रिया? वाइट टाइगर दिखा नहीं है। एलिफेंट स्नो फाउंडेशन आर्किटेक्चर, ये मुझे लगता है अपन इसको देखने के लिए जाना चाहिए। स्नो फाउंडेशन आर्किटेक्चर अच्छा रहेगा। द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ इथोपिया, यहाँ पे हम बबून्स देखने जा रहे हैं, तो अफ्रीकन बंदर जो है वो देखने मिलेंगे हमें। ये प्लांट्स एक्चुअली आप पास से देखोगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, बट दीज प्लांट्स आर नॉट आर्टिफिशियल। और थोड़ा वॉकिंग ट्रेल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। इथोपिया के जंगलों में आपका स्वागत है। आई नो, यहाँ पे छोटे छोटे हट्स हैं जहाँ पे आई थिंक एंशियंट अफ्रीकन पीपल रहते थे, उस टाइम का इन्होंने थीम बनाया हुआ है। ये उनके घर है, एंड देन उनके इक्विपमेंट है। हट, कॉन्सो ड्वेलिंग हट। हाँ ये थोड़ा म्यूजियम टाइप लग रहा है। ये यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, आ जाओ जल्दी। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बंदर दिख रहे हैं ऑलरेडी। ये देखिए, इधर छोटा सा वाटरफॉल है नेचुरल हैबिटेट बनाने के लिए। ये देखिए वाटरफॉल है, और ये कितने सारे बबून से, और इनका ये खास
खासी लाइक दैट इज़ देयर आइडेंटिफिकेशन। उनके बम्प्स जो रहते हैं ना, हाँ, ऐसा लगता है कि बॉडी का कोई ऑर्गन बाहर आया हुआ है। एंड दे सिट, हाँ, एंड दे सिट ऑन इट। हाँ, ये वाला मेल है। वहाँ पे जो बैठी है ना, लग रहा है कि किडनी बाहर या ब्रेन बाहर आ गया ऐसा लग रहा है उसका। हाँ, एक्चुअली वो डोमिनेशन, हाँ हाँ क्लीन कर रही है। वुमन ओवर हियर आल्सो। हाँ, सो क्लीनिंग इज अ फॉर्म ऑफ दे आर शोइंग दे आर केयरिंग फॉर ईच अदर। हाँ हाँ। इस साइड भी कुछ है, हम जाके देखते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सिटिंग ब्रेक लेने के लिए बैठना है तो यहाँ बैठ सकते हैं। और ये वाला वुड का फॉर्मेट है ना, ये कुछ अलग है। डॉक लंगूर। और गाइस यहाँ के ये जो बंदर में जो अब मैं जूम करके दिखा रही हूँ ना, इनको देख के ऐसे लगता है कि उन्होंने ग्रे कलर का शर्ट पहना है और उनका पैर है ना वो पूरा। ओके, सो ये डॉक लंगूर है और इनका पैर जो है मरून है और इनको देख के ऐसा लगता है इन्होंने शर्ट पहना है और बहुत शांति से खा रहे हैं ये लोग। और उनकी पूंछ भी कितनी लंबी है। पे आप देख रहे हो सफारी वैन है और वो अपने को एक पॉट से दूसरे पॉट पे कनेक्ट करती है। और ये वाला सेक्शन पूरा मंकी वाला है। मेरे को एलिफेंट ऑफ एशिया भी नहीं। सो गाइज अभी नेक्स्ट सेक्शन हम एलिफेंट देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट दोनों तरह के एलिफेंट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और ये अच्छा सा वॉकिंग ट्रेल है, वुडन ब्रिज है जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे मुझे 2 एलिफेंट दिख रहे हैं एंड उनको बांध के रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा वाटर से उन्होंने डिवीजन बना के रखा है ताकि वो यहाँ पे ना आए। एंड काफ़ी ह्यूज है और यहाँ पे ऐसा सिटिंग एरियाज है। हाँ, बांधा नहीं ना? ओह, मुझे लगा उनको बांधा हुआ है। नहीं, ठीक है ना, चलेगा। वो दिखने में वैसे ही लग रहा है कि उनको बांधा हुआ है। 2 है यहाँ पे। अपन शांति से बैठ के ऐसा देख सकते हैं इनको। बहुत ही काम एनिमल्स रहते हैं एलिफेंट, अनलेस एंड अनटिल उनको कोई परेशान ना करे या तंग ना करे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो गाइज ये वाले सेक्शन में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्कल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेन 5 टाइम्स बिगर दैन आवर्स। तो काफ़ी बड़ा है और बहुत ह्यूज है। गाइज यहाँ पे कुछ तो फाइट बैक है, तो लेट्स गो एंड चेक रेन फॉरेस्ट फाइट बैक में। यहाँ पे कुछ लाउड म्यूज़िक है एंड शायद फाइटिंग्स चल रहा है। अच्छा खासा होस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। क्या है? ये देखिए, यहाँ पे वो लेडी कोई तो भी वाइट कलर का स्नेक लेके आई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। एम्पी थिएटर है रेन फॉरेस्ट का और वहाँ पे खाने का सेक्शन है और लोग बहुत इंटरेस्टिंगली इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं। So a snake of this size will only consume a small mouse and will not pose any serious threat to any. That they are most active at night, usually hard to take pictures. And lastly, they're also very shy, both in captivity as well as in the wild. So without further ado, joining us on stage, that is our great Hawk badger. His name is Marshall. And the great Hawk badger is closely related to mustelids in the family, like the otters.
शो देखने मिला ना। सो गाइज़ अभी हमको बहुत भूख लग रही है, तो हम यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है उसमें आए हुए हैं एंड यहाँ पे मुझे कुछ रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, तो हम वो जाके अभी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमको आई थिंक सिंगापुर का ही खाना खाना पड़ेगा। ये सब खाने के ऑप्शन हैं इसमें, और हमको एक्चुअली सिंगापुरियन खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। या इंडियन क्यूजिन भी सब दिख रहा है, बिरयानी तो हम जाके देखते हैं अंदर। यहाँ पे कुछ बेकरी के आइटम्स भी दिख रहे हैं। ये शाइनी जैगवार और ये फ्रूट पिज़्ज़ा एंड सब सैंडविच दिख रहा है कुछ अच्छा। और ये क्या सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं है क्या? वो भर के देंगे। अच्छा ओके। नहीं यार मुझे ऐसा कुछ नहीं खाना है। तुम पप खाने का मन है क्या? या कल स्पेशलिटी राइस सेट यहाँ पे ऑप्शन है, और वहाँ पे प्रिया लाइन में खड़ी है। इंडियन क्यूजिन के ऑप्शन। मंकीज, वाओ, दे आर प्लेइंग फॉर अस, सो नाइस। कितना एडवेंचर करे। अच्छा हाँ, एक नीचे सोया हुआ है, रेड मंकीज। सो मच ऑफ एक्टिवनेस इन देम। Oh, so cute. Waiter, here. This is for $17. Oh my God, it's so. हाँ, और एक्चुअली यहाँ पे खाने का हमको कुछ ऑप्शन नहीं सूझ रहा था, तो हमने सेफर चॉइस ऐसा देखा KFC सही है, तो हमने ये जिंगर मिल लिया है। देखते हैं सिंगापुर का KFC कैसा है। बहुत तेज़ भूख लग रही है। So guys, finally we got lucky and we can see the tiger over here, but it is not the white tiger. ऐसे नॉर्मल रॉयल बंगाल टाइगर टाइप। गाइस वहाँ बुशेस के पीछे आप देख रहे हो टाइगर है, और एक्चुअली वो आराम कर रहा है। एंड हम लोग वाइट टाइगर के स्पॉट पे आए हैं, बट ये वाइट टाइगर नहीं है, बट एटलीस्ट वी गॉट टू सी द टाइगर। शक्ल उधर करके बैठ गया। आई थिंक ही इज नॉट लाइकिंग अस। सो गया। हाँ, सो गाइज यहाँ पे जो बटने हैं जिससे पता चलता है कि टाइगर कैसे कम्युनिकेट करते हैं। प्रिया दबा तो। ये क्या लगाई? ग्राउल। वो उठा क्या? नहीं उठा नहीं। नेक्स्ट हो गया। मून कर। मोन। नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बना रहे लोग। रोर कर। रोर रूस्टन मतलब सॉफ्ट पर स्नॉट। अच्छा, और रोर कर। रोर इज हार्ड, दैट इज टू अट्रैक्ट पोटेंशियल मेट्स। हाँ, बट फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा वाला तो उधर मस्त सोया हुआ है, और एक्चुअली ये वाला जो है वो वाइट टाइगर है, बट हमको वाइट टाइगर नहीं दिखा, हमको ये येलो वाला दिखा। यू इन द डार्क, यू डू इन द डार्क। सो गाइज सेकेंड टाइम टाइगर देखने का अटेम्प्ट जो था हमारा सक्सेसफुल हुआ। लास्ट टाइम हम गए थे तो वहाँ पे जाके देख के लग नहीं रहा था कि टाइगर दिखेगा, बट हम जस्ट ऐसा रीचेक करने के लिए गए कि गलती से टाइगर दिख जाए, और लकीली हमको टाइगर दिख गया। एंड वो वहाँ बैठा हुआ था, थोड़ा सा हमने उसका मूवमेंट कैप्चर किया एंड आई थिंक इट वॉज गुड। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली वाइट टाइगर, बट टाइगर तो दिख गया जू में फाइनली, क्योंकि जू में आके भी टाइगर नहीं दिखेगा तो इससे बड़ा फ्लॉप शो आई मीन और अपन मान ही नहीं सकते कुछ हो सकता है। तो हम अभी जू से बाहर निकल रहे हैं, और दो ऑप्शन है हमारे पास, तो वी आर जस्ट डिसाइडिंग इनटू दिस कि हमको रिवर वाले साइड जाना है और एक पार्क है उसमें जाना है कि नहीं। लेट्स गो एंड चेक आउट द अदर प्लेसेस। गाइस हमारा सिंगापुर जू देख के हो गया है, अब हम रिवर वॉन्डर्स देखने के लिए जा रहे हैं, और आई थिंक इसमें हम पानी के अंदर जो जानवर रहेंगे वो देखेंगे। दिस इज़ रिवर वॉन्डर। यहाँ पे एक छोटा सा झरना बनाया है आर्टिफिशियल। ये स्नेक है कि जिराफ है पता नहीं चल रहा है। स्नेक है ना, वाटर स्नेक। यहाँ से हमको एंट्री करना पड़ेगा एंड देन विल गो इनसाइड द पार्क। तो यहाँ पे हम रिवर वॉन्डर्स के अंदर एंटर करे हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो स्टॉप है
क्रोकोडाइल। एंड अभी हम देखते हैं हमको इस साइड से जाना है या इस साइड से जाना है। रिवर वंडर का यहाँ पे मैप दिया हुआ है, ये देखो, ये पांडा ये दिखना चाहिए हमको। और आप ये मैप देख सकते हो। तो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे हैं और अंदर से पूरा इतना सारा एरिया है हमें घूमने के लिए। रिवर वंडर्स के अंदर एंट्री करते हैं और अच्छी बात है कि यहाँ पे पूरा अंदर में एसी है तो उतना तो भी सुकून मिलेगा। यहाँ पे सब वॉल्स पे इन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं पेंटिंग से, और जहाँ पे फ़िश के बारे में इंफॉर्मेशन है। कुछ जैसे ये आप देख सकते हो, ये डिजिटल स्क्रीन है। तो हम अभी एक एक करके अंदर एक्सप्लोर करते हैं। रिवर जर्नी स्टार्ट्स हियर, रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। में छोटी छोटी मछलियाँ कितनी कलरफुल है यार। रेड कलर की फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। ये सब वॉकिंग ट्रेल है जिसको हम फॉलो करेंगे। एंड बीच बीच में आई थिंक जैसा अपन ने फिश देखा वैसे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये देखो, ईल है कि सी स्नेक है। ओके। और यहाँ पे काले काले फिश, ये भी मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। एलिफेंट फिशेस, ये भी छोटे छोटे फिश हैं। आई थिंक ये वाले सेक्शन में ऐसे ही अंडर वाटर फिश देखने मिलेंगे। ये कौन सा है? कॉर्नेट। हाँ, ये एक्चुअली ऐसे असली फ़िश लग ही नहीं रहे, एकदम आर्टिफिशियल फ़िश रहते हैं ना। और ये बहुत शांत लग रहे हैं। एक टारपोन, ये फिश ऐसे एक एक सेक्शन के बाद बड़े बड़े होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना वॉल पेंटिंग से, ऐसा डिजिटल पेंटिंग टाइप से। हाँ एग्जैक्टली। पहले सेक्शन में छोटे छोटे डक्स एंड बाप रे कितना कलरफुल फिशेस है। ऐसा लग रहा है कि ये नकली है, वॉलपेपर मूव हो रहा है। ये कुछ खा रहे हैं। वहाँ ऊपर में भी एक है, देख। कौन सी? ओह शिट मैन, इट्स सो स्केरी। खा जाएगी लगता है। और उसके दांत कितने सीरियस है। फॉर द फर्स्ट टाइम सीन टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द फिश। खाओ एक दूसरे। मुंह खोला मेरे लिए। वो ये लोग फुटेज सही दे रहे हैं। ट्रेंड है शायद। सेक्शन है जहाँ पे गंगा रिवर के बारे में और इंडिया के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे जैसा ये गंगा घाट पे आरती होती है एंड जहाँ पे वो और ये वाले सेक्शन में जहाँ पे फ्यूनरल्स होता है हिंदू रिचुअल्स के अगेंस्ट। एंड गंगा का जो प्रॉब्लम है कचरे का, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। नाइस, अच्छा लगा ये वाला सेक्शन देख के। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है और इसका पूंछ कैसा है? अजीब सा फ्लैट है ना एकदम। ओके, आ नहीं रहा ये लाइफ में, फोटो नहीं आ रहा है। हाँ ये देखिए, इसका आप देख सकते हो टेल सेक्शन है वो ऐसा चपटा है, प्रेस्ड। मड स्कीपर, वो देखो छोटे छोटे फ्रॉक्स की तरह दिख रहा है ना, लाइक व्हाट डू यू थिंक? इसको मराठी में लिवटा बोलते हैं। और ये बहुत ही ऐसा हाथ में कैसा तो भी अजीब सा सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्सचर रहता है, चिपकली टाइप्स। ये जो दिख रहा है ऐसा एक टोप के जैसा, वो एक्चुअली हॉर्सशू क्रैब है। ये अपना जो क्रैब रहता है ना, उसका कोई तो भी एक प्रकार है। और उसका टेल आप देख सकते हो कितना स्ट्रेट है, नीडल के जैसा। और वो डोरी। हाँ, और आई थिंक ये चलता वगैरह कैसा है ना, वो दिखता तो सही हो जाता था। ऐसा कोई उसको पत्थर के साथ कंफ्यूज हो जाएगा। अब तक हमने अलग अलग मछलियों के प्रकार देखे। अब नेक्स्ट सेक्शन में हमको बोट राइड पे बिठाने वाले हैं, तो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पे क्या सेटिंग होता है वो देखने के लिए। यहाँ पे ये जायंट फिश, ओ माय गॉड, ये है मेकॉन्ग जायंट फिश और ये एक्चुअली में बहुत बड़ा है। और ये बॉल भी आप देखोगे ना बहुत बड़ा लग रहा है। और मुझे यहाँ पे
काफ़ी बड़े बड़े फिश दिख रहे हैं ये वाले सेक्शन में। वो जायंट फिश है ना, वो ऐसा लग रहा है कि उसका मुंह उल्टा है, उसकी आंखें नीचे लगती है, उसका मुंह का सेक्शन भी उल्टा लग रहा है और इनकी आंखें भी कुछ अलग सी है। वो चाइनीज जायंट सैलमेंडर, ये कुछ तो अजीब सा फिश लग रहा है, लंबा लंबा। और ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ, तो उसका मुंह कौन सा है, आँख कौन सा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह गॉड, ये एग्जैक्टली कोई स्टोन रखा हुआ वैसा लग रहा है, वो स्टोन और पानी के अंदर का वुड जो है, हाँ वैसा उसका टेक्सचर है। और ये शांति से सो रहा है, देखो कितना कॉमोफ्लेज हो रही है। और इसका ये पूछ, इसको पहले देख के सुरजियोन करके मासा है। और इसमें कैसा दिख रहा है, देखो इसको नीचे में ऐसा कुछ तो भी 4 दांत है उसके, वो दांत नहीं लग रहा है, वो कुछ तो बॉडी पार्ट है उसका। हाँ, ये भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। और ये देखो, ये कितना बड़ा है, और उसके वो सिंग है कि दांत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसका मुंह तो कैसा अजीब सा दिख रहा है। इसके दांत नहीं है और इसका फ्लैश एकदम वाइट वाइट है। ये देखिए, इसके ये 4 दांत जैसा चीज़ है, दांत नहीं है एग्जैक्टली। और ये कितना बड़ा है और पूरा वाइट वाइट मीट टाइप भी लग रहा है। अभी हम लोग जायंट पांडा देखने जा रहे हैं और जैसे ही हमने एंटर किया, बहुत अच्छा एसी चल रहा है। तो यहाँ गर्मी में एसी की बहुत ज़रूरी है। और सिंस पांडा ये जो रहते हैं वो ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, इसलिए आई थिंक इन्होंने यहाँ पे एसी मेंटेन किया है। तो पांडा स्पॉट करने का ट्राई करते हैं हम। तो गाइस, ये क्यूट सा पांडा हमको दिख गया और लकीली ये अब तक नहीं था और अब आ गया है। एंड आई डोंट नो वो कहाँ जा रहे हैं, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग पांडा। हाय पांडा। अरे so cute man। अरे दार्जिलिंग में भी है। Oh my god। आई थिंक उसको गर्मी हो रही तो वो पानी के एरिया में जाके बैठ गया। This is not that hot। आएगा अभी बाहर में। हमने बहुत क्यूट सा पांडा देखा और अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा था। और वो यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसको देखने में बहुत फन हुआ, एक्चुअली मज़ा आ गया। अब हम जा रहे हैं बोट राइड करने, तो एक बहुत सुंदर से बीच सो गाइज अब हम जा रहे हैं बोट राइड करने। और यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक ब्रिज है जिसके ऊपर हम वॉक करके जो बोट का स्टॉप है वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप देखो, यहाँ पे ये नेचुरल रिवर है और ये ऐसा वुडन ब्रिज है और वहाँ से हम जा रहे हैं बोट राइड के लिए। आई थिंक वो वहाँ पे दिख रहा है, वो बोटिंग का पॉइंट है। तो लेट्स गो एंड डू सम बोट सफारी। वाइल्ड अमेज़ोनिया में जाते हैं और हम अभी बोट प्लाज़ा के ऊपर जा रहे हैं। तो ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है अमेज़न के। तो एक्चुअली जो बोट प्लाज़ा की ओर जा रहे हैं उसके बीच बीच में इन्होंने अच्छे वॉल पेंटिंग्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे कुछ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है। सो गाइस, ये अमेज़न रिवर क्विज का मैप है और हम बोट राइड करके ये सारे एनिमल स्पॉट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे मुझे लाइन दिख रहा है तो थोड़ा बहुत वेटिंग टाइम तो ज़रूर रहेगा। यहाँ पे सब क्यू में खड़े हैं और वहाँ पे बोट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आई थिंक 6 या 7 लोग एक बोट में रहेंगे और इसका एक ट्रेल रहेगा जो कि हम करेंगे अभी। तो नंबर तो लग रहा है फटाफट आ जाएगा। में बैठ चुके हैं और हमारी बोट अभी निकल पड़ेगी एंड यहाँ से बोट एक्चुअली ऊपर जाएगी। ओ माय गॉड, पानी गिर रहा है तो मुझे नहीं पता कैमरा पे गिरेगा कि नहीं, मुझे डाउटफुल लग रहा है। और ये हमारी बोट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट वाला सीट खाली है
एंड लेट्स सी गाइस, एंड ये अमेज़न रिवर पर से ऊपर जाने वाला है। इससे बोट ऊपर जाएगी और पानी का फील सोच के ही अच्छा लग रहा है। अब यार तो कोई वो ऑसम, अच्छा हुआ अपने को फ्रंट व्यू मिला, अच्छा हुआ अपने को। और वी आर एंटरिंग इनटू अमेज़न रिवर नाउ। हमारा बोट राइड शुरू हो गया है और बहुत मस्त वाली एंट्री थी हमारी। और अभी हमारा लक अच्छा रहेगा तो हमको एक एक एनिमल्स दिखेंगे, मंकी। और यहाँ हम केव के अंदर आ रहे हैं, मैन मेड केव के अंदर अमेज़न रिवर का फील लेते हुए। Look up for the sharp claws. They used to get into Giant anteater. Oh my god. Young Dev. He was born in Singapore Zoo in 2004. आओ, इतने सारे फ्लेमिंगोज, कलर्ड फ्लेमिंगो। microscopic food in the water. It is this वी आर डन विथ हमारा बोट राइड। मज़ा आ गया, छोटू सा था बट वर्थ था, जगवार दिख गया, इससे बड़ी क्या बात है। अब यहाँ से उतर के हम वापस एग्जिट की ओर जाएंगे। थैंक यू। सो गाइज वी आर एंटरिंग इनटू दिस स्क्विरल मंकी पार्क। और हमको स्टार्टिंग में ही बोल दिए कि बैग सामने रखो। और ये मंकी की आदत है तो अपने को पता, मंकी की आदत है ये तो अपने को पता रहता है ना कि वो खींचते हैं बैग्स, तो हमको पहले ही बोल दिया है। और ये जैसे ही एंटर किए वहाँ पे ये आई थिंक ये मंकी नहीं है, स्क्विरल है कोई तो। और हम अभी वॉक करते हुए मंकीज़ एंड स्क्विरल स्पॉट करते जाएंगे। ओह, यहाँ पे बहुत छोटा सा एक मंकी दिख रहा है मुझे। ओह माय गॉड, सो क्यूट। यहाँ पे छोटा सा लांडोर है, ऐसा लग रहा है कि वो अटैकिंग मोड में है तो भाग निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे भी एक लांडोर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर पेड़ पे ऐसे क्यूट से छोटे छोटे मंकी दिख रहे हैं। जनरली अपन जो इंडिया में मंकी देखते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे रहते हैं और ये डालियाँ खा रहे हैं। आई मीन ऐसे टाइप्स के इतने छोटे मंकी मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। सो गाइज़, अब हम अमेज़न फ्लडेड रिवर देखने जा रहे हैं और ये सेम ब्रिज हमको फॉलो करना है आगे। अमेज़न फ्लडेड फॉरेस्ट की ओर हम जाते हुए, यहाँ एग्जैक्टली क्या है उसकी मुझे भी आइडिया नहीं है, अंदर जाके ही पता चलेगा। It's just we are following the flow. Mask is mandatory in this area. Oh. Oh. Giant river. Wow. यहाँ पे क्या है? यहाँ ऊपर में पूरा पानी है। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक क्या है अंदर। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे वापस अमेज़न के जो फिश रहते हैं रहेंगे। ये देखिए, ये कुछ अजीब सा फिश दिख रहा है और ये बहुत लंबा है। ओह माय गॉड, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये फिश है। ये अलग से लकड़े के जैसे कुछ तो फिश है। इलेक्ट्रिक ईल। और ये बहुत वुड, हाँ इलेक्ट्रिक ईल, और बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है।
ये एकदम छोटे छोटे ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन में फिशेस है और यहाँ पे तो एकदम वो एनिमेटेड फिश रहता है एग्जैक्टली ये वैसा ही दिख रहा है, इतना सुंदर है। इतने कलरफुल फिशेस मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। रेड बेली पिरान्हा। अब बेस्ट पार्ट आ रहा है ये अमेज़न फ्लडेड रिवर का। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा फिश का डिस्प्ले है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मैं देख सकती हूँ कि ये आई थिंक सबसे बड़ा अब तक का फ्रेम है। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा टैंक है और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े फिशेज दिख रहे हैं और यहाँ पे लोग एक्चुअली बैठ के ये फिश व्यू बोल सकते हो वो एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे स्पेशली आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इसको लेके। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। और बहुत सारे फिश मुझे यहाँ आती हुई दिख रही है। इधर तरह तरह की फिश है और ये देखिए पूरा झुंड ही झुंड है इनका। ओह माय गॉड, दिस व्यू इज अमेजिंग। उल्टा हो गया, उल्टा है कि सीधा है कुछ समझ में ही नहीं आता वो। वो अच्छा शो दिया इसने। थोड़ी रखते हैं तो अच्छा लगेगा। अलग सा फिश दिख रहा है जो कि पूरा गोल है एंड आई डोंट नो वो उसका शेल है कि नहीं, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है और मुझे वो इन्फिनिटी के साइन की इसके ऊपर दिख रही है। और एक वहाँ पे है। सो गाइज वी आर प्रिटी मच डन विथ एक्सप्लोरिंग रिवर बॉर्डर्स। बहुत मज़ा आया एंड द बोट राइड, जंगल सफारी, अमेज़न और रिवर क्विज जो था वो बहुत ही अच्छा था। अंदर हमने एक्वेरियम जैसा भी एक सेक्शन था, अमेज़न फ्लडेड वाला जो सेक्शन जहाँ पे हमने सी लाइफ देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ऑलमोस्ट 2-3 घंटा हमारा यहाँ पे गया एक्सप्लोर करने में और पैर बहुत ही ज़्यादा दुख रहे हैं। बट अभी वी आर स्टिल लेफ्ट विथ आवर नाइट सफारी जो कि हम देखेंगे। उसके बीच में तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो वहाँ पे कुछ कल्चरल शो हो रहे हैं तो वो हम देखेंगे, उसके बारे में इंक्वायरी करके वो कल्चरल शो अटेंड करेंगे एंड देन प्रिटी मच वी आर डन विद द डे। क्वाइट प्रोडक्टिव डे, काफ़ी कुछ अच्छा हमने कवर किया एंड एक दिन पूरा यहाँ पे सिंगापुर ज़ू में जाता ही है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द नाइट सफारी। बहुत ज़्यादा क्राउड है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। सफारी के लिए आप देख रहे हो ऑलरेडी कितना बड़ा क्यू है। हमको यहाँ पे टिकट स्कैन करना पड़ेगा और यहाँ लाइन में खड़ा रहने का। तो अच्छा हो हम कुछ टाइम पहले आए। तो गाइस नाइट सफारी के लिए हम लोग यहाँ क्यू में खड़े हैं। यहाँ पे हम टिकट चेक करेंगे एंड यहाँ बिन मौसम ऐसा बरसात आ गया है और मुझे डर लग रहा है कि हमारा सफारी इसके कारण इम्पैक्ट ना हो। तो होपफुली ये कवर्ड सफारी रहेगा तो सही रहेगा। इतने सारे लोग आए हुए हैं और ये बारिश देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और ये पूरा नाइट सफारी के लिए क्यू लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम वेट कर रहे हैं, हमारा एंट्री टिकट चेक हो जाएगा, उसके बाद हम क्रिएचर ऑफ नाइट शो का जो शो है वो देखेंगे लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना क्यू है। तो हम अब नाइट सफारी करेंगे। वो जो कल्चरल शो होने वाला था वो थोड़ा लेट होने वाला है तो हम जस्ट अभी सफारी कर लेंगे, उसके बाद शो अटेंड करेंगे। बट बहुत लंबा लाइन है। सो गाइज अभी हमारा नाइट सफारी स्टार्ट हो गया है। बहुत टाइम वेट करने के बाद फाइनली हम ट्रैम्प में बैठे हैं। और एक चीज़ हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ, हमारा 8:30 का टाइम था बट ऑलमोस्ट 7 बजे ही हमारा सफारी स्टार्ट हो गया है। सो आई एम सो एक्साइटेड, फाइनली कुछ अच्छा दिख जाए हमें। लेट्स सी। ये वो खोल नहीं रहे क्या उस साइड? The sure-footed tam has special hooves that allow it to move through rocky terrain of the mountain.
Compare its thick curved horns with the sweeping horns on the animal to your right. This is the Baral, also known as the Himalayan blue sheep. A faint makes it almost invisible against the background. सो गाइज यहाँ एक बात अच्छा है कि ये टूर पूरा गाइडेड है, तो अपने को किस साइड देखना है, लेफ्ट राइट, वो क्लियरली यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। नाइट में विजन्स इतना क्लियर नहीं हो रहा है और वीडियो में भी इतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है, बट जितना हो पाएगा उतना मैं कैप्चर करती हूँ। बारहसिंगा तो अपने को पता है, ये मैंने बहुत सारे सफारी में देखा हो गया और यहाँ पे बहुत सारे, और जैसे भी हमारा ट्रैम्प आया ये भागने लगा है डर के मारे। Their hind legs are shorter than their front legs, giving them a strange gait, but natural habitat is disappearing. Now they are restricted to a very tiny area of India, also known as the Indian rhino. It can weigh over 3 tons. Observe the bumpy texture of the animal's skin and its distinct and communicate. ये राइनो Feces and फाइनली urine देखने मिल are गया used हमको। to mark ये their अफ्रीका में हमने territory. बहुत नहीं हिप्पो ट्राई किया था। Who named this city Singapura, or Lion City, because he saw a lion when he first landed on the island. Maybe the prince saw a strange, uncoordinated attack to take down large prey, effectively used for defense, digging, stripping bark from trees to eat, and more. Sadly, these tasks also make wild elephants targets for the illegal ivory trade. Besides poaching and habitat loss, Asian elephants in the wild also face the ever-present threat of conflict with humans. The challenge now is to protect these dwindling wild populations. तो गाइस अभी हमारा नाइट सफारी हो गया है और हम यहाँ पे अभी आए हैं। यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे हम खाने के ऑप्शन देख रहे हैं और 8:30 हमारा शो है, तो हमारे पास 1 घंटा है टाइम पास करने के लिए। ये अच्छा दिख रहा है, टेस्ट ऑफ मलेशिया में 17 वाला ऑप्शन है ना, जो सांभर। ओके सो गाइज़, हमारी नाइट सफारी के बाद हम यहाँ एम्पी थिएटर में आए हैं और यहाँ पे अभी एक क्रिएचर ऑफ नाइट करके शो प्रेजेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ बीच में वो शो होगा एंड ये लाइक वन ऑफ द शोज़ जो आपको यहाँ अटेंड करना चाहिए। इसके लिए अलग सा बुकिंग करना पड़ेगा एंड विल सी हाउ द शो गोज़। सो गाइज़, अभी जस्ट शो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे अब तक अंधेरा था और इतना अच्छा सडनली लाइट आया है और पूरा एम्पी थिएटर आप देख सकते हो फुल हो गया है। ये कुछ 15-20 मिनट शो चलेगा और मैं इसको के कुछ मोमेंट कैप्चर करूँगी जो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि पूरा शो मुझे एंजॉय करना है। सो आई वांट टू फोकस ऑन इट रेदर दैन रिकॉर्डिंग। Everyone, and welcome to the night safari as well as the animal presentation entitled Creatures of the Night. My name is Anne, but just before we proceed on with the show, there are a couple of announcements that I'm going to need all of you to take note of. Now, first up, ready for the show? That's more like it. Ladies and gentlemen, boys and girls, the Creatures of the Night will be on the prowl. New world, one of sunlight, the other moonlight, blend into one. Animals like the common raccoon comes out in search for food before heading home for the night. Next were snail and even the fried egg. When satisfied,
can return back to his big raccoon family and curl up in a safe burrow for the night. Here among the shadows, nocturnal animals emerge from the dark silhouette of the forest. With a body striped to provide perfect camouflage, a fishing cat appears along the riverbank. कहाँ पे? Now this animal loves to swim and dive on the water, search for food. It has the name penetrate through it. There's also this layer that helps keep them warm and dry, even in chilly water. This animal has an amazing sense of smell and can be found in the rainforest of Southeast Asia. Now everyone, this is a bitterung, also known as the Asian bear cat, because of the bear-like walk and also their stubby legs. But in actual fact, these animals are more well known for their tail, which is in fact prehensile, which means it allows them to hang down from the branches of the trees just like that. Well done, Rania. It is carried by the trainer Sheena. Now over towards on my extreme left hand side, in Southeast Asia, especially right here in Singapore, and it also can be found in Thailand, Indonesia, as well as Philippines. Now show of hands, allowing them to pinpoint the exact location of their prey. And that was a very beautiful flight back to the Glove Midnight. Once again, a round of applause for Midnight together with Pavitra. Thank you. And no, I have not forgotten about Oscar or Sheena just yet. Now in fact, Oscar is here to show you a very interesting or unique answer. Just shout out the answers as loud as you can. How many degrees do you think an owl's head can turn up to? 360. 360 over the side. 270. For those of you who say 270, please give yourselves a round of applause, because that was the correct answer. However, for those of you who said 360 degrees, can I remind you that there is a full circle and the owl's head will be completely detached from its body. Now, the reason why these owls can turn their heads 270 degrees is very simple. Now you see, our eyeballs, we can move up and down again. And there we have it. That's a wonderful 270 degree head turn. Thank you, Oscar. Thank you, Sheena. As I mentioned earlier, Oscar is one of the largest owls that we have in the world. In the wild, the wingspan of a Eurasian eagle owl can hit up to 6 feet in length, which is equivalent to the height of an average human being. Oscar here also weighs about 2.2 kilograms, so you can just imagine how strong Sheena is. And with that being said, let's give a round of applause for Oscar as well as for Sheena. Thank you. Everyone, this is Foxtrot together with Kenzie. Foxtrot is a fennec fox, and fennec foxes can be found in the savannas of Africa. Now they have very large ears known to dispel heat from their body and also used to care for their prey. Fennec foxes like that. There we go. For those of you sitting in the first few rows, do take a look at Foxtrot's paws. Now you notice it looks like he's wearing tiny padded shoes. Now those fur actually allows them to walk on the hot sand and also keep their paws warm at night as well. And it looks like Foxtrot is going to jump first one more time. And there we go. Many of you might think the smell is so strong that it's easily able to detect carcasses from many miles away. And Temba is a spotted hyena, the largest species of hyenas in the world. Hyenas have powerful jaws that allow them to crush the bones of their prey, including those of an elephant. They also have a very powerful digestive system, allowing them to digest the skin, the teeth, the bones, and even the food. Everyone, even though she's very slim and slender, she's not the feline that I was talking about. Everyone, this is trainer Miss Pavitra. And it looks like Shami
Shami will be making her way out very soon. And there she is. If you take a look at the servo, you notice that they actually resemble a miniature cheetah, except for relatively shorter tail. They also have slender forepaws that allows them to dig into the burrows for their food. If you take a look at the trainer, you notice that she's holding onto a lure with a feather attached to it. In the wild, servos are known with cats at home. You might be very familiar with this game that we are about to play with Shami. And she caught it. That was very fast, Pavitra. Too fast indeed. Looks like Shami is way too fast for you. Alright, now let's give a round of applause for Shami as well as for Pavitra. Thank you. Everyone, this is Poppy, the raccoon that you saw earlier on. I don't know why he's out here, but since he's making such a mess, let's just put this container down on stage as well and see what he can do. Now raccoons, they actually have dexterous paws that allows them to open up containers just like that. For those who have missed it, not to worry, there will be another container over to it on my left hand side. Of course, they do not have containers in the wild, so what these raccoons will do is they use their paws to open up shellfishes such as mussels as well as crabs to get to a delicious flesh inside. For those of you sitting in the first few rows, you might think that Toffee here is an albino. He's not, he's just actually cream in color. Albino animals would have red eyes, and Toffee here, he has beautiful brown eyes. Toffee, you want to say bye? No? Okay, never mind. Bubble! As we all can see, we know who is the better one at recycling. Because Bailey is already on her third water bottle and Bubbles is only on her first tin can. Remember what we talked about before the show. You have to learn to let go in life. It's good to let go. Yes. 4 water bottles. 1 and only tin can. Come on, Bubbles! See, everybody's cheering for you! Oh no! She got distracted. Come on, Bubbles! Yes, there we go! Yep! Baby, don't distract your sister. No? Why is she going in a circle? Baby, sorry, Bubbles! Sam, do you want to recycle for me? Yes. No? Please, all of you have been such wonderful and great audience. Take care, stay safe, and good night, everyone. So guys, क्रिएटर ऑफ नाइट जो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और आज के दिन का हमारा सारा एक्टिविटी था जो ख़त्म हो चुका है. अभी हम डिनर करेंगे और हमारे होटल रिटर्न जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून. बाय फॉर नाउ.